परी फंस गई अपनी ही चाल में। परी को जाना पड़ेगा जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि जितना बेवकूफ वो देशमुख परिवार को समझ रही थी, ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैं रेणुका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन सबको पहले से ही भनक लग गई थी कि परी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने आई है। इसीलिए वह रेणुका और परिवार पे पूरा फोकस करने की बजाय परेश पे फोकस कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि इस परिवार को खड़े करने के पीछे परेश का ही हाथ है। परेश ही वो मालदार इंसान है जिसने इस परिवार को अमीर बनाया, जिसने अपने बड़े बेटे तेजस को 5-5 कार के शोरूम दिए, उससे छोटे बेटे सचिन को एक प्रोफेसर बनाया, पढ़ाया लिखाया और एक होनहार विद्यार्थी बनाया, और तीसरे बेटे यानी आकाश को एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का मालिक बनाया, वो भी एक नहीं 3-3 रेस्टोरेंट के। हालांकि ये सारी बातें झूठ है, लेकिन रेणुका ने ये बात जिस तरीके से परी के सामने रखी और परी ने इस घर में आने के बाद जिस तरीके से सारी चीजें देखी, उसको तो यही लग रहा था कि सारी चीजें सच है। इसलिए वो पहले से ही प्लान बना के आई थी कि यहाँ पर आके वो परेश को हनी ट्रैप करेगी, यानी परेश को फंसाने की कोशिश करेगी और एट द एंड परेश से मोटी रकम लेके यहाँ से फरार हो जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ रेणुका भी ऐसा ही करना चाहती थी कि सारी झूठी चीजों को बता के परी से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपने परिवार के ऊपर करवाना चाहती, ताकि परिवार के पास अच्छा मोटी रकम आ जाए और यह लोग उससे आगे बढ़ जाएं। लेकिन दोनों की ही मंशा सफल नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों परिवार में से कोई भी अमीर है ही नहीं। दोनों के दोनों झूठे हैं और परी की जो सच्चाई है वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को पता लगने लगी थी। इसीलिए बिना रेणुका को बताए तेजस, रोशनी, सचिन, साइली, आकाश और रिया एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। यानी ये आपस में बातचीत करके डिसाइड कर लेते हैं कि जो परी है ये कुछ ना कुछ अलग मकसद से आई है, तभी तो ये परेश पे बार बार नजर डाल रही है। इसे ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये परी का भांडा फोड़ेंगे, यानी परी की असलियत जानने की कोशिश करेंगे और बाद में उसे सभी लोगों के सामने, खासकर रेणुका के सामने एक्सपोज कर देंगे। और एक बार परी की असलियत सबके सामने आ जाती है कि ये एक फ्रॉड है, ये एक ढोंगी है, तो उसके बाद हो सकता है कि परी को जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाए, यानी परी को जेल हो जाए। भले ही परी का किस्सा बहुत जल्द में खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर रोशनी का जो किस्सा है वो अभी भी बरकरार रहेगा। रोशनी का किस्सा तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से रोशनी ने इतने सारे झूठ बोल रखे हैं और अभी भी कोई सा भी झूठ पकड़ा नहीं गया। ना ही उसके पार्लर वाला झूठ पकड़ा गया, ना ही उसके चाचा वाला झूठ पकड़ा गया, ना ही उसके दुबई वाला झूठ पकड़ा गया, ना ही उसका यह वाली बात पकड़ी गई कि उसने दूसरी शादी कर रखी है, और ना ही यह किसी को पता चला है कि उसका एक बच्चा भी है। मतलब मेकर्स को एक ना एक सस्पेंस को तो अभी रिवील कर देना चाहिए, पर पता नहीं मेकर्स इस सस्पेंस को अभी भी बचा के रख रहे हैं। कोई से भी सस्पेंस को उन्होंने रिवील करने के हिंट तक नहीं दिए हैं। बिल्कुल मतलब तारक मेहता वाला सीन हो गया। किस तरीके से हमें बार बार दया भाभी बताई जाती है कि वो आ रही है, लेकिन आती नहीं है। बिल्कुल उड़ने की आशा में भी ऐसा ही है कि चाचा जी बार बार घर में आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सचिन इस बार झूठ को पकड़ लेगा, इस बार पकड़ लेगा, लेकिन उसका झूठ पकड़ाता ही नहीं है। उल्टा सचिन और साइली के लिए अलग से मुसीबतें क्रिएट हो जाती है। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।